अब आदि निहारिका जी से बोलता है, आंटी मैं भी चलता हूँ। इतना बोल कर जाने लगता है और आलिया के पास आकर बोलता है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। और एक खतरनाक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर आलिया चीख कर रह जाती है। वो बोलती है, तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे पार्टी में बुलाने का, तो यही सही। और एक एविल स्माइल करने लगती है। वो अपने स्टडी रूम में जाती है और किसी को कॉल लगती है। कुछ देर बात करने के बाद अपना काम करने लगती है। आदि भी खन्ना मैंशन से निकल जाता है। आदि अपने मन में सोचता है, मिस खन्ना, मेरी ये पार्टी तुम कभी भूल नहीं पाओगी। अब तो मुझे कल का इंतजार है। इतना बोलकर वो अपने मेंशन चला जाता है। आलिया और आदि दोनों का घर पास पास था। दोनों एक दूसरे के नेबर्स थे, जिसके वजह से आलिया अपनी रूम की खिड़की से आदि के रूम को आराम से देख सकती थी। और खन्ना इंडस्ट्री, कपूर इंडस्ट्री, वो भी पास पास थी। उनकी बिल्डिंग एक दूसरे के बगल में थी। आदि अपने मेंशन जाता है। आदि का घर भी बहुत खूबसूरत था। ये कह सकते हैं किसी जन्नत से कम नहीं था। कपूर मेंशन और खन्ना मेंशन लगभग एक जैसे दिखते थे, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग अलग थे, बस इतना सा फर्क था। आदि मेंशन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक औरत बैठी हुई मिलती है। वो आदि को अपने पास बुलाती है। आदि, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तू घर में कल पार्टी रख रहा है और एक दफ़ा मुझे बताया भी नहीं। अरे इतने सारा काम होते हैं, मेहमानों को इनवाइट करना और डेकोरेशन, सब इतना सारा काम होता है और तूने एक भी बार मुझे बताया नहीं और पार्टी कल ही रखी है। इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा? आदि, रिलैक्स मॉम, बस कर, ये सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया, आप खामखा परेशान हो जाती है। ये है आदि की मॉम शमीक्षा कपूर। इनकी उम्र 50 साल है और ये बहुत प्यारी और बहुत भोली है। ये शांत स्वभाव की है। इन्हें देखकर ही कोई बता सकता है ये अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत रही होंगी। अरे घर में पार्टी होगी तो टेंशन तो होगी ना, और मैं नहीं करूंगी ये सब तो कौन करेगा? बोल इतने में वहाँ विहान आता है और बोलता है, छोटी मॉम, ये सब मैं करूंगा और आप और मामा जी पार्टी का बस मजा लीजिए। और अपनी एक आंख विंक कर देता है। उसकी हरकतें देखकर समीक्षा जी बोलती है, हट पागल, जब देखो तुझे मजाक ही सूझा रहता है। आने दे दीदी को, तब तेरी सारी हरकतें बताती हूँ। विहान आदित्य की बुआ का लड़का है और विहान के मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और विहान अपने मामा मामी के घर रहता है, जो कि आदित्य के मॉम डैड है। आहान अपने रूम से निकलकर बाहर की ओर झूमते हुए जा रहा था। जब उसके कान ने घर में पार्टी की बात पड़ती है तो वो उन सब के पास आता है और बोलता है, वाओ ब्रो, घर में पार्टी और पार्टी बॉय को पता भी नहीं। इज नॉट फेयर, क्या आप सब मुझे भूल गए हो क्या? विहान बोलता है, तुझे भूले नहीं है, बस तू इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं है। आहान, क्या मेरे ही घर में पार्टी और मैं ही इनवाइटेड नहीं हूँ? मैं ये सब नहीं जानता, मैं इस पार्टी में आऊँगा। इतने में एक लड़की की आवाज़ आती है, शक्ल देखी है, पार्टी में जाने वाली शक्ल है आपकी। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। अब आहान चीलते हुए बोलता है, ये चूहिया, चुप कर, तेरी शक्ल से मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, तुझे पता भी है इसी शक्ल पे सारी लड़कियां मरती है। वो लड़की बोलती है, शायद उनकी आंखें खराब होगी। वैसे अच्छा ही किया विहान भाई ने आपको इनवाइट नहीं किया। आहान गुस्से में बोलता है, तू चुप, कह नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? ये है निष्का कपूर। आहान और निष्का दोनों ट्विंस है, दोनों की एक मिनट भी एक दूसरे से नहीं पटती है। ये दिखने में बहुत प्यारी और खूबसूरत है। उन दोनों की लड़ाई देखकर सब ना में सर हिला देते हैं, जैसे ये उन दोनों का रोज का हो।
समीक्षा जी बोलती है, लो अब ये दोनों शुरू हो गए। मॉम आपको क्या ज़रूरत थी मेरे साथ साथ इसे लॉन्च करने की? आप मुझे अकेले इस दुनिया में लॉन्च नहीं कर सकती थी? हम दोनों को देखकर लग रहा है बाय वन गेट वन फ्री। आहान छिड़ते हुए कहता है और उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। इधर निहारिका जी आलिया को स्टडी रूम से बुलाती है क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। आलिया भी आ जाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। इतने में वहां आनंद जी भी आ जाते हैं और सानू आरू दोनों भी आ जाते हैं। आज सारा खाना आलिया की पसंद का बना हुआ था। बिरयानी, कढ़ाई चिकन, चना का हलवा और भी बहुत सारे आइटम थे। इससे पूरा डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने से भरा हुआ था। अनंत जी निहारिका जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या बात है गुलाबो, आज आपने बेटी की आने की खुशी में पूरा डाइनिंग टेबल ही खाने से भर दिया है। आज बेटी की खुशी के लिए आपने अपना सारा टैलेंट दिखा दिया है। कभी ऐसे हमें भी प्यार कर लिया करिए। निहारिका जी शर्माते हुए बोलती है, आप भी ना, आपको शर्म नहीं आती इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए? अनंत जी, अरे भाई, अगर हम शर्म करते तो आपके पास ये बच्चे होते क्या? गुलाबो जी बात को समझने की कोशिश करिए, कहीं कहीं बेशर्म बनना पड़ता है और अपनी एक आई विंक कर देते हैं। उनकी हरकतें देखकर निहारिका जी शर्मा जाती है। सानू बोलती है, वाह डैड, ये हुए ना बात, और एक हाई फाई अनंत जी को देती है। वैसे डैड देखिए ना मॉम कैसे दुल्हन की तरह शर्मा रही है। आरू बोलती है, और मॉम के गाल को तो देखिए डैड, टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। निहारिका जी बोलती है, अब तुम बाप बेटी चुप करो, जैसे बाप वैसी बेटियां एकदम की बेशर्म। अनंत जी निहारिका को देखते हुए बोलते हैं, आखिर बेटियां किसकी है? ये सब हमारी बेटियां हैं तो हमारी तरह होंगी ना। उनकी बात सुनकर निहारिका जी का मुंह बन जाता है और सानू आरू दोनों हंसने लगती है। लेकिन आलिया बस अपना खाना खा रही थी, उसके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो सब अपना डिनर कर लेते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी तो वो सब अपने अपने रूम में चली जाती है। आलिया भी अब अपने रूम में आ जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो थोड़े गुस्से से बोलती है, तुम दोनों को नहीं सोना है क्या? तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रही हो? सामने सानू और आरू दोनों आलिया के बेड पे आलथी पालथी मार कर बैठी हुई थी। उन दोनों के हाथों में एक एक पिलो थी। वो दोनों एक साथ बोलती है, सोना है ना? वो भी आपके साथ। वो दोनों ये बात साथ में बोलती है जैसे लग रहा हो ये दोनों ट्विंस हो। आलिया बोलती है, लेकिन मेरे रूम में क्यों सोना है? क्या तुम दोनों के रूम में लाइट नहीं है क्या? है ना? फिर वो दोनों साथ में बोलती है और एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। आलिया बोलती है, ये क्या तुम दोनों हर बात साथ में बोल रही हो? एक एक करके बोलो। वो दोनों अपनी जगह से उठती है और आलिया के पास जाकर बोलती है, दी, हम सब आज साथ में सोएंगे पहले की तरह, और उसे खींचते हुए बैग के पास लाती है और खुद भी बैग पे आ जाती है। अब आलिया वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो ये देखकर दोनों बोलती है, क्या आप नहीं सोएंगी? आलिया जवाब देती है, क्या मैं इन्हीं कपड़ों में सोऊंगी? मैं चेंज करने जा रही हूँ। अब वो दोनों बोलती है, सॉरी, वो हमने ध्यान नहीं दिया, बस आप जाए और चेंज करके आए। आलिया कुछ नहीं बोलती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। वो दोनों अब मजे से आलिया के बैग पे लेट जाती है। यार, दी का रूम कुछ ज्यादा ही मस्त है ना हमसे? आरू बोलती है और सानू उसकी बातों को सुनकर हाँ में जवाब देती है। कुछ देर बाद आलिया वॉशरूम से आती है। उसने इस वक्त नाइट ड्रेस पहने हुए थी।
वो भी बेड पे जाती है और वो सब अब साथ में सो जाते हैं। आलिया को भी काफी अच्छा लग रहा था वो जैसा अपने आप को दिखाती है, लेकिन वो ऐसी है नहीं। अब वो सब सो जाती है। अब अगली सुबह आलिया की सबसे पहले आंख खुलती है और अब वो उठने लगती है तो देखती है वो उन दोनों के बीच में सो रही थी। वो सोचती है मैं तो एक साइड सो रही थी, लेकिन अब वो अपने सर को झटकती है और उठने लगती है तो देखती है आरू और सानू दोनों का पैर उसकी बॉडी से लिपटे हुए थे। वो उन दोनों से खुद को छुड़वाती है और एक लंबी सांस लेती है। वो अब वहाँ से जिम एरिया की तरफ चली जाती है। उसे रोज एक्सरसाइज करने की आदत है, इसलिए उसका खुद का जिम रूम है। कुछ देर बाद आलिया अपने रूम में आती है तो देखती है वो सब अभी भी बेड पे फैलकर सोई हुई थी। आलिया उन सब के पास जाती है और उन दोनों को आवाज लगाती है उठने के लिए, लेकिन वो सब नहीं उठती है। अब उन दोनों का हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन वो सब फिर भी नहीं उठ रही थी। ये देखकर अब उसे गुस्सा आने लगता है तो वो पास में रखे अलार्म को उठाती है और उन दोनों के कान के पास बजाने लगती है। इससे वो दोनों चीखते हुए बोलती है, क्या मॉम आप भी ना सोने भी नहीं देती हो? अब ये क्या है, थोड़ा और सोने दो ना, और इसे बंद करो। काम के पर्दे फट जाएंगे, उनमें से खून आने लगेंगे। आलिया कोल्ड वॉइस में बोलती है, यहाँ मॉम नहीं है और मैंने कहा उठो। सानू तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? और आरू तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अब जल्दी उठो, अगर जरा भी लेट हुए तो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। लेकिन उसकी ये धमकी सुनकर उन दोनों की आंखें फटाक से खुल जाती है और वो सब अपने अपने रूम में भागती है जैसे वहाँ कोई भूत देख लिया हो। अब वो सब भी जाकर रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद आलिया बिजनेस सूट पहनकर आती है। वो उस ड्रेस में काफी हॉट लग रही थी। वो अब नीचे जाती है जहां उसके डैड सोफे पे बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। निहारिका जी बोलती है, अब सब चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। इतना बोलकर वो डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगती है। आरू और सानू वहां भागते हुए आती है और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगती है। निहारिका जी जब उन सब की हरकतें देखती है तो बोलती है, अरे आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा है। उसकी बात पे सानू बोलती है, मॉम हमें लेट हो रहा है। अब आलिया और उसके डैड भी वहां आ जाते हैं। वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सब अपना अपना नाश्ता फिनिश करके वहां से अपने अपने स्कूल और ऑफिस निकल जाते हैं। आलिया अपने ऑफिस जाने लगती है। वो आज कार खुद ड्राइव कर रही थी। वो अपनी कार में बैठती है और मेंशन से बाहर निकल देती है। आलिया के कार के पीछे कुछ ही दूरी पर आदि की भी कार थी। वो भी रेडी होकर ऑफिस के लिए जा रहा था। उसकी कार उसका ड्राइवर चला रहा था। आदि मेंशन से आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। अभी उसकी कार कुछ ही दूरी ही चली थी कि एक जोर से आवाज आती है और उसकी कार रुक जाती है। आदि छिड़ते हुए ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? ड्राइवर डरते हुए बोलता है, पता नहीं सर, हमारी कार को किसी ने टक्कर मारी है। आदि गुस्से में बोलता है, व्हाट, और अपनी कार से बाहर निकल जाता है और टक्कर मारने वाले कार के पास जाता है और उसके डोर पे नॉक नॉक करता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी और उस टक्कर मारने वाले की वजह से उसे लेट हो रहा था। उसकी कार पे बहुत जोर की टक्कर मारी थी। आदि उस कार का दरवाज़ा खुलता है और सामने देख आदि को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन था जिसे देखकर आदि को इतना गुस्सा आ रहा था? जानने के लिए पढ़िए एनिमी शुगर कोट कपल।
उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी और उस टक्कर मारने वाले की वजह से उसे लेट हो रहा था। उसकी कार पे बहुत जोर की टक्कर मारी थी। तभी उस कार का दरवाज़ा खुलता है और सामने देख आदि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उस कार से आलिया निकलती है। उसके फेस पे एक डेविल स्माइल थी। आलिया उसी स्माइल के साथ आदि से बोलती है, ओहो तुम्हारी कार को तो बहुत चोट लग गई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस कार के पैसे दे दूंगी। तुम उन पैसों से अपनी इस कार को ठीक करवा लेना ओके। इतना बोलकर अब आलिया अपनी कार में जाने लगती है और पीछे मुड़कर आदि की तरफ देखते हुए बोलती है, और हाँ मेरे असिस्टेंट से बात कर लेना, वो तुम्हें इस कार के पैसे दे देगा। इतना बोलकर वो अब कार का डोर खोलकर बैठने वाली होती है। उतने में आदि उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कार का डोर बंद करके उसे कार से लेकर सटा देता है। आदि अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे उन चंद पैसों की जरूरत है? मैं आदित्य कपूर हूँ, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मैं हजारों खरीद सकता हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को टक्कर मारने की? आलिया, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरी डील धोखे से चुराने की। ओह, तो उसका बदला लिया जा रहा है इस तरह से मिस एंग्री बर्ड। तुम इस छोटी सी टक्कर से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। वैसे अब तुमने मेरी कार खराब की है तो अब तुम ही मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप करोगी, आदि कहता है। आलिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी? सोच भी कैसे लिया? अपनी शक्ल देखी है तुम मेरे साथ मेरे कार में बैठने के लायक हो? आदि, मैं तो अपनी शक्ल रोज देखता हूँ लेकिन लगता है तुम्हारे घर में आईना नहीं है। क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? मैं तुम्हारे पास एक मिनट भी रहना ना पसंद करूँ। उसकी बात सुनकर आलिया बुरी तरह चीर जाती है और उसे खुद से दूर करती है। जैसे वो अपने कार का दरवाज़ा खोलती है और बैठने जाती है, लेकिन उससे पहले आदि वहाँ बैठ जाता है और एक स्माइल देते हुए बोलता है, थैंक यू डोर खोलने के लिए। वो क्या है ना, मेरी कार का डोर हमेशा मेरा सर्वेंट ही खोलता है। अब वो यहाँ है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जो काम वो ना कर सका वो काम तुमने कर दिया। उसकी बातें सुनकर आलिया का गुस्सा अब हाई लेवल पे जा चुका था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है, तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? मेरी कार से अभी के अभी निकलो, ये तुम्हारी कार नहीं है जो तुम यहाँ बैठे हो। इट्स माई कार, गुस्से में चीखते हुए बोलती हैं। एंग्री बर्ड, इतने जल्दी मेरी बातें भूल गई क्या? लगता है अब तुम बादाम नहीं खाती हो, खाया करो, इससे तुम्हारी याददाश्त अच्छी रहेगी। आलिया बोलती है, अपनी बकवास बंद करो नहीं तो मैं इस बार तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूंगी। अभी तो तुम्हारी कार तोड़ी है। आदि, अब जब तुमने ये गलती कर ही दी है तो इसकी पनिशमेंट बनती है। इतना बोलकर आदि कार से बाहर निकलता है। उसे बाहर निकलता देखकर आलिया मुस्कुराती है। उसे लगता है बेचारा आदि लगता है हार मान ली है। वैसे भी आलिया से जितना इतना आसान भी नहीं, लेकिन आदि कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदि बाहर निकलकर आलिया को अपनी गोद में उठा लेता है और कार की दूसरी साइड लेकर जाने लगता है। आलिया उसे गुस्से से देखती हुए चिल्लाने लगती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे। लेकिन उसका चिल्लाना आदि पे कोई असर नहीं करता है और वो कार के दूसरी साइड सीट पे लेकर जाके पटक देता है। आलिया बुरी तरह चीर जाती है और उसे घूरते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे पटकने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
उसकी बात सुनकर आदि उसके पास झुकते हुए बोलता है, पहले पकड़ तो लो एंग्री बर्ड। इतना बोलकर डेविल स्माइल करने लगता है। उसे देख देख कर आलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदि अब वहां से हटकर अब दूसरी साइड जाता है और ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। उसे वहां बैठते देखकर आलिया बोलती है, ये तुम्हारी कार नहीं है, तुम मेरी कार ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों? जब तुम मेरी कार को ठोक सकती हो तो मैं तुम्हारी कार चला क्यों नहीं सकता? इतना बोलकर अब वो सीट बेल्ट पहनने लगता है और आलिया की तरफ देखते हुए बोलता है, सीट बेल्ट पहनो। लेकिन आलिया गुस्से में वो सीट बेल्ट नहीं पहनती है। आदि अब दोबारा बोलता है। अब आलिया बोलती है, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बैठूं, तुम्हें क्या? और अपना फेस विंडो की तरफ कर लेती है। अब आदि भी अपने कंधे उचका देता है, तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या? जब सर में पट्टी बांधे और एक टांग पर चलोगी तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। इतना बोलकर वो अब कार ड्राइव करने लगता है। कार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर अब आदि कार के म्यूजिक सिस्टम को चालू कर देता है। उसमें गाना प्ले हो जाता है। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं, तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी, है पता ये तुझे, ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा, तू ही है। ये गाना बजते ही उन दोनों के कानों में जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आलिया विंडो से बाहर देख रही थी। जब ये गाना बजता है तो वो अपनी नजरें घुमा कर देखती है तो कार में म्यूजिक सिस्टम ऑन था। अब उसकी नज़र आदि पे जाती है तो वो देखती है आदि भी उसे ही देख रहा था। तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। आ फिर जे शामें वही चल, फिर वही हम बातें करें, बेचैनियों के फिर सिलसिले हों, फिर दिल मेरा ये आहे भरे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही दे दे मुझे वो ही जिंदगी, आ मेरे नजदीक तू, ये फासले मुझको घेरे, है पता ये तुझे। अभी भी दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इतने में कार ब्रेकर आता है और आदि की कार थोड़ा उछल जाती है जिसके वजह से आलिया बिल्कुल आगे की तरफ आ जाती है। उसका सर कार से टकराने वाला था लेकिन आदि फुर्ती से उसके सर के पास हाथ रख देता है और एक झटके के साथ कार रोक देता है। ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा, तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। आदि अब आलिया को संभालता है और उसे अपनी तरफ करके उसे चेक करने लगता है उसको कहीं चोट तो नहीं आई है। आदि थोड़ा डर सा गया था। वो आलिया से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं ना लगी है? आलिया बस आदि को देख रही थी। जब आदि उससे पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं ना लगी है, तो ये सुनकर आलिया हाँ में सर हिलाती है। आदि डरते हुए बोलता है, कहाँ लगी है मुझे दिखाओ। उसकी बात पे आलिया बोलती है, दिल पे, और वो मैं कैसे दिखाऊं। उसकी ये बात सुनकर आदि बस उसे ही देखने लगता है। कबूल निगाहों की ना हो वो दुआ जिसमें यार के दीदार की तलब ना हो, हर दुआ में तू ही है, तू ही है, तुझको है ये पता, तुमने सही कहा दिल के दर्द कैसे दिखाए और ये दर्द किसको बताए। जख्म तो बहुत गहरे हैं जिसे जितना भरने की कोशिश करो उतने ही गहरे होते जा रहे हैं। ये बात आदि आलिया की आंखों में देखते हुए कहता है। अब उनका ध्यान टूटता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आदि अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, इतना ही शौक है मरने का तो जाकर कहीं और मरो, मेरे सामने ये मरने मराने का ड्रामा करना भी मत समझी। जाना ही है राहों से तेरी दूर, मुझे मुमकिन नहीं है मेरे लिए, पर भूलना ही होगा तुझे। इश्क के आगे है जो जहां,
आए दिल ले चल मुझको वहाँ जो बची मुझ में तेरी, उन खुशबुओं से तू कर रहा है तुझे अब मेरा। हाँ अलविदा, अलविदा। अब आलिया सीट बेल्ट लगा लेती है और थोड़ा चीरते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे कार में सॉन्ग लगाने की, अब इसे बंद करो। आदि भी चीरते हुए बोलता है, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है म्यूजिक चलाने का, वो तो मैं तुम्हारे साथ बोर हो रहा था, बस इसलिए लगा दिया था। अब मैं तुम्हारी तरह बोरिंग पसंद नहीं ना हूँ। What do you mean मैं तुम्हें बोरिंग पसंद लगती हूँ? और जो तुम सड़ी हुई शक्ल बना कर घूमते हो उसका क्या? आलिया चीरते हुए बोलती है। आदि अब जो सच है वो सच है और सच सबको कड़वा लगता है। इतना बोलकर आदि म्यूजिक सिस्टम बंद करता है, लेकिन उससे वो बंद ही नहीं हो रहा था। वो अब कई बार कोशिश करता है लेकिन वो अब नहीं बंद हो रहा था। आलिया जब उसे देखती है तो वो स्माइल करते हुए बोलती है, लगता है कभी इतनी बड़ी कार नहीं चलाई है, रहने दो मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर अब वो म्यूजिक सिस्टम बंद करती है, लेकिन वो उससे भी नहीं बंद हो रहा था। अब वो भी काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उससे भी नहीं बंद हो रहा था। ये देखकर अब आदि जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, जैसी ये तुम्हारी खटारा कार वैसा ही तुम्हारा खटारा म्यूजिक सिस्टम। सही कहा, मैं ऐसी खटारा कार कभी भी नहीं चलाता। अगर तुमने मेरी कार को टक्कर नहीं मारी होती तो मैं इस खटारा में कभी नहीं बैठता। अब आलिया दांत पीसते हुए बोलती है, क्या कहा खटारा? मेरी कार को खटारा कहा? तुम्हें पता भी है ये कितने की है? शायद इसकी कीमत सुनकर तुम अपने होश खो बैठोगे। ये कार स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन करवाई गई है। ये पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही कार है जो कि एक मेरे पास है। और आदि अब उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, और तुम्हारे जैसा भी पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। उसकी बातें सुनकर आलिया अब उसे देखने लगती है। आगे क्या होगा, आदि आलिया से क्या कहना चाहता है, उसकी बातों का क्या मतलब है, जानने के लिए पढ़िए एनिमी शुगर कोड कपल।